सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी जानकारी दी है। इस मौके पर एक और पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाएगा। नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास शेंगोल का स्थापना की जाएगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये शेंगोल है क्या, इसका क्या मतलब है, इसका काम क्या होता है। तो चलिए इससे जुड़ी बातें आज आपको हम बताते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक चोल वंश में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी तब एक राजा दूसरे राजा को शेंगोल सौंपता था। इसे सत्ता की पावर का केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरित के तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यही शेंगोल सौंपा गया था। एक नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि शेंगोल का मतलब क्या होता है। शेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। शेंगोल का मतलब होता है संपदा से संपन्न हो। शेंगोल शब्द संस्कृत के शंकु से लिया गया है। इसका मतलब शंख होता है। इसे सत्ता का प्रतीक माना जाता है। इसे स्पीकर के ठीक बगल में रखा जाएगा। इसके शीर्ष पर नंदी की मूर्ति बनी हुई है और आसपास कुछ कलाकृतियाँ। अंग्रेज़ों ने 1947 14 अगस्त को इसी शेंगोल को भारतीयों को ट्रांसफ़र किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे रिसीव किया था। इसे आप आज़ादी के प्रतीक के रूप में भी समझ सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे नेहरू को सौंपा था। इसका मतलब ये हुआ था कि औपचारिक रूप से अंग्रेज़ों ने सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों के हाथों में कर दिया था। अब लोग कहेंगे कि इसके बारे में इतिहास क्या है, इससे जुड़ी बातें क्या है और इतिहास से इसका लॉजिक क्या है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शेंगोल चोल वंश साम्राज्य से जुड़ा है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था। जब चोल साम्राज्य का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर शेंगोल दिया जाता था। यह चोल साम्राज्य के समय से ही चली आ रही परंपरा है। खासतौर से तमिलनाडु और दक्षिण में अन्य राज्यों में भी शेंगोल को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकार मौर्य और गुप्त वंश से भी शेंगोल का प्रयोग के बारे में कहते आए हैं। इंटरनेट पर लोग शेंगोल की तस्वीर आने के बाद ये कह रहे हैं ये सोने से बना है या इस पर गोल्डन परत चढ़ाई गई है। तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। शेंगोल को कीमती धातु यानी कि सोने या चांदी से बनाया जाता है। पहले के समय में राजा इसे अपने साथ लेकर चलते थे, जो उनके बड़े होने और अधिकार को साथ रखने को दर्शाता था। शेंगोल परंपरा का जिक्र मौर्य काल में भी होता है। तब इसे शेंगोल राजदंड के रूप में जाना जाता था। बाद में गुप्त, चोल और विजयनगर साम्राज्य ने भी इस परंपरा का वहन किया। मुगलों और अंग्रेज़ों के काल में भी इसका प्रयोग किया जाता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। बहुत से लोग शेंगोल के बाहर आते ही अब इस बात की चर्चा में जुट गए हैं कि नेहरू का इससे क्या कनेक्शन है और आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसके साथ क्या रिश्ता निकाला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि देश को आज़ादी मिलने जा रही थी। भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी आखिरी टास्क की तैयारी कर रहे थे। यह टास्क था भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का। कागजी काम पूरा हो चुका था, लेकिन ये सवाल था कि आखिर भारत की आज़ादी और सत्ता हस्तांतरित करने का सिंबल क्या होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू एक पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पास पहुँचे। तमिलनाडु से संबंध रखने वाले सी गोपालाचारी भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते थे। उन्होंने बहुत विचार करने के बाद नेहरू जी को शेंगोल का नाम सुझाव दिया।